जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी में। आज हम लोग अगला सोल्जर जीडी का नया सेट पेपर करने वाले हैं, जो कि पूरे 50 प्रश्नों का होगा और इसको हम देखेंगे। मैंने पिछला 2 पेपर अपलोड किया है, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं। जो नया हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे और जब भी मैं सुबह के समय अपलोड करता हूँ तो आप सेट पेपर को लगा सकें। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि आप सभी पूरे प्रश्न को करें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएँ और जहाँ तक हो नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला भाग 1 सामान्य ज्ञान से संबंधित है। पहला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? पहला सवाल। आपके पास 4 ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी थेम्स, ऑप्शन सी वोल्गा और ऑप्शन डी सीन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसके बाद अगला सवाल हमारा है, पंचमहल किस शहर में स्थित है? पंचमहल किस शहर में स्थित है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, मथुरा, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी फतेहपुर सिकरी और ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सिकरी। अगला सवाल हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध इनमें से किससे है? 4 ऑप्शन है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला सवाल, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, पहला गोदावरी, दूसरा नर्मदा, तीसरा कृष्णा और चौथा गोमती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? पहला है आयकर, दूसरा है उपहार कर, तीसरा है बिक्री कर और चौथा है संपत्ति कर। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिक्री कर। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, 7वां सवाल, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 7 का ऑप्शन ए हैदराबाद। अगला सवाल हमारा है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसका सही उत्तर है कलकत्ता, बहुत फेमस है ये। इसके बाद हमारा 9वां सवाल, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फर खां और ऑप्शन डी राजीव गांधी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फर खां है। 10वां सवाल हमारा, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, झुम्पा लाहिरी, आर के नारायण, अरुंधति और मुलक राज। 4 ऑप्शन हमारे पास है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आर के नारायण। इसके बाद अगला सवाल हमारा है, 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा? 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए बर्मिंघम, ऑप्शन बी डरबन, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी सिडनी। 4 ऑप्शन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बर्मिंघम। क्वेश्चन नंबर 12, तीर्थस्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? तीर्थस्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है?
ऑप्शन है हमारे पास यमुना, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी और ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी के किनारे। तीर्थस्थल ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन से भगवान के लिए प्रसिद्ध है केदारनाथ? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान राम। काफ़ी आसान सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, भगवान शिव के लिए केदारनाथ प्रसिद्ध है। अगला सवाल हमारा है, उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देश से जुड़ी है? उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी हुई है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, नेपाल और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी तिब्बत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी तिब्बत और चीन, ऑप्शन नंबर डी तिब्बत और नेपाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तिब्बत और नेपाल। इसके बाद अगला सवाल हमारा है, निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 15, 4 ऑप्शन, अफगानी ने, अरबी ने, तुर्क ने और मुगल ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अरबी। इसके बाद हम अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। भाग 2 सामान्य विज्ञान से संबंधित है। 15 प्रश्नों में से कम अगर आप, क्योंकि वो पहला भाग 1 और भाग 2 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इससे आप लोगों से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की उम्मीद की जाती है। तो काफ़ी अच्छे से इन सभी सवालों के जवाब आप देंगे और कोशिश करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ना हो। और सामान्य विज्ञान है हमारा, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहला सवाल, सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम्स की नंबर कितनी होती है सामान्य मनुष्य में, ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स नंबर? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है 46। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो हैबिलिस। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी होमो सेपियंस। इसके बाद हमारे पास है, अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक क्या होता है? डिटर्जेंट किसे कहते हैं? अपमार्जक क्या होता है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए निर्मलक क्लीनिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर बी सोडा, ऑप्शन नंबर सी साबुन और ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेरक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क्लीनिंग एजेंट, निर्मलक। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर बी 19, मरीचिका प्रकाशीय दृष्टि भ्रम होने का मुख्य कारण क्या है? मरीचिका जिसको प्रकाशीय दृष्टि भ्रम कहते हैं, इसके होने का मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शन हमारे पास है, प्रकाश विक्षेपण, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, सूर्य से उत्पन्न हो रही वृहत प्रमाण की ऊर्जा का क्या कारण है? सूर्य से उत्पन्न हो रही वृहत प्रमाण की ऊर्जा का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय अभिक्रियाएं और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी कम होगा या कोई असर नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिक होगा। इसके बाद अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, ओजोन गैस डैश रंग की होती है? ओजोन गैस का रंग क्या होता है? इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, पीला नीला रंग, ऑप्शन नंबर बी नारंगी रंग, ऑप्शन नंबर सी हल्का नीला या कोई रंग नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हल्का नीला रंग। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, साबुन का रासायनिक सूत्र क्या है? साबुन का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साबुन का रासायनिक सूत्र क्या है?
4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए NaHCO3, इसके बाद हमारे पास है NaOH, इसके बाद हमारे पास है CaCO3, इसके बाद हमारे पास है CaO। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 सेकेंड का समय आपके पास। साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका सही उत्तर है NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है? हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है? ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आइसोमर्स, ऑप्शन नंबर बी एलोट्रॉप्स, ऑप्शन नंबर सी धातु, ऑप्शन नंबर डी तरल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एलोट्रॉप्स। इसके बाद अगला सवाल है हमारा, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। धमनी, ऑप्शन नंबर बी सिरा, ऑप्शन नंबर सी गुर्दा, ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको टिक लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी सिरा। इसके बाद 26वां सवाल, हैजा किससे फैलता है? पानी, हवा, मक्खियों या मच्छर से? 4 ऑप्शन है हमारे पास और इसका सही उत्तर है मक्खियों, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रा है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी दूरी और ऑप्शन डी वेग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वेग। अगला सवाल है, माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28, माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस और ऑप्शन नंबर डी लाल फास्फोरस। जैसा कि माचिस की तीली को देख कर ही समझा जा सकता है कि उसमें लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 99 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 97 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लूकोज का क्या सूत्र होता है? कल भी इस सवाल को हमने देखा था, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार आता है, तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है C6H12O6। इसके बाद हमारा क्वेश्चन अगला सवाल है, क्लोरोफिल कहाँ होता है? 31वां सवाल, क्लोरोफिल कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी जाइलम, ऑप्शन नंबर सी पत्ती और ऑप्शन नंबर डी तना। तो सभी जानते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है, जिसके पिगमेंट है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, तो ये पत्तियों में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसके बाद है स्टोमेटा कहाँ होता है? स्टोमेटा कहाँ होता है अगला सवाल हमारा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, पत्ती की ऊपरी तरफ, पत्ती की नीची तरफ, तना में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पत्ती की निचली तरफ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, ओम के नियम से कौन से समीकरण संबंधित है? इनमें से कौन सा नियम ओम के नियम से समीकरण संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी V=IR। क्वेश्चन नंबर 34, कल भी ये सवाल था और काफ़ी महत्वपूर्ण है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस कौन सी है? कल नाम से पूरा लिखा हुआ था, केमिकल नेम, और आज फार्मूला दिया हुआ है, अलग है थोड़ा सा। तो इस तरह के सवाल आपको रह सकते हैं, तो काफ़ी अगर बार बार करने से आपको ये सारे सवाल याद भी रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 34 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 35, कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका शुद्ध रूप कोयला, चूना, ग्रेनाइट और हीरा, इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हीरा इसका सबसे शुद्ध रूप है।
अगला भाग हमारा है गणित भाग 3। काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी संभल के आपको बनाने की ज़रूरत है। अगर नहीं पता है श्योर शॉर्ट तो इसको नहीं लगाना है और कोशिश करना है कि इसमें काफ़ी आसान है, ये सेट पेपर काफ़ी इजी है तो आसानी से बन जाना चाहिए आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 36, 3192 सेबों को 32 पेटियों में बराबर रखा गया, एक पेटी में कुल सेबों की संख्या बताओ। काफ़ी आसान सवाल है, एक पेटी में कुल सेबों की संख्या बताना है, काफ़ी आसान सवाल है, आराम से आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इसका सीधा 3192 में 32 से भागा कर देना है और जो आएगा वही आपका सही उत्तर है। काफ़ी आसान सवाल है, इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि आंसर नहीं दिया हुआ है सही, तो इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है। अगला सवाल हमारा है 20 का 20% कितना होगा। काफ़ी आसान सवाल ये भी। क्वेश्चन नंबर 37, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 4a² माइनस 9b² का गुणनखंड क्या होगा। ये भी डायरेक्ट फार्मूला से संबंधित है, काफ़ी आसान सवाल ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुना से 6 मीटर कम है। यदि इसका परिमाप 148 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। ये भी काफ़ी आसान सवाल है, आराम से बना सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और क्योंकि इसमें इसका सही उत्तर नहीं दिया हुआ है तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। इसके बाद अगला सवाल हमारा, एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो इसकी लंब क्या होगी। तो इसका सही उत्तर 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है आपको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 12 सेंटीमीटर। अगला सवाल ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप इससे संबंधित या इससे में कन्फ्यूजन हो तो इस सवाल को ना करें, तो मेरी ये चेतावनी भी होगी कि अगर आप पूरी तरह से श्योर ना हो तो इस तरह के सवाल टच ना करें। यदि a = 10-1 है, x हो, तो sin 2a का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 41, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 2x डिवाइडेड बाय 1 + x²। क्वेश्चन नंबर 42, समीकरण 5x² + 13x + k = 0 के मूल एक दूसरे के विलोम होंगे यदि। ये काफ़ी आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 42 फार्मूला बेस्ड है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी k = 5। क्वेश्चन नंबर 43, मोहन एक रेडियो 500 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेचता है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। मोहन एक रेडियो 500 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेचता है, तो उसको कितना हानि होगा, कितना प्रतिशत हानि होगा। क्वेश्चन नंबर 43 ये भी काफ़ी आसान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला सवाल है, यदि 8 आदमी एक टेनिस कोर्ट 52 दिन में बना सकते हैं तो 13 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे। यदि 8 आदमी एक टेनिस कोर्ट को 52 दिनों में बना सकते हैं तो 13 आदमी को वो टेनिस कोर्ट बनाने में कितना समय लगेगा। ये भी काफ़ी आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 44, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 45, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी। 4 ऑप्शन है और ये काफ़ी आसान सवाल है। √144 करेंगे, जितना होगा वो इसका सही उत्तर होगा। तो अगर आपने इसका उत्तर लगाया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसके बाद हमारा अगला जो भाग है अंतिम सामान्य बुद्धिमत्ता का, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और स्कोरिंग है, तो इसको ध्यान में देना है आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास PZQW = NXOU, और फिर इसका मीनिंग है कि इसका संबंध इसके साथ है, इसका संबंध किसके साथ होगा। इन 4 ऑप्शन में से आपको लगाना है कि FISK का संबंध किसके साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 46, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें देखेंगे दिए गए विकल्प में से शरीर मतलब इससे संबंधित जो युग्म शब्द है
उसको चुनाव करना है। तो सिर का शरीर से माफ़ कीजिएगा, सिर का मानव से संबंध है, तो शरीर का किसके साथ? तो 4 ऑप्शन है हमारा, सिर का मानव शरीर से संबंध है। तो फिर हमारा अगला क्या होगा? इस 4 ऑप्शन में से देखना है कि वृत्तांश का वृत्त से, घन का वृत्त से, वर्ग का वृत्त से या त्रिभुज का वृत्त से। तो क्वेश्चन नंबर 47 में आपको इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वृत्तांश का वृत्त से। इसके बाद अगला हमारा नंबर सीरीज है, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? इस श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? 1, 5, 2, 6, 3, 7। इसके बाद अगली संख्या क्या होगी? ये भी काफ़ी आसान सवाल है। तो इसका सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी, 4 सही उत्तर है। इसके बाद है कि ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 49, पी और क्यू बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, पी की लड़की आर की बहन है, तो फिर क्यू का एस से क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 49 ये भी काफ़ी आसान है। इसका सही उत्तर है चाचा और बुआ का संबंध। अगला सवाल हमारा है, अगर राशन को लिखा जाता है RATION, राशन को लिखा जाता है OXQFLK लिखा जा सकता है, तो उसी कोड के अनुसार LUMBER LUMBER को क्या लिखेंगे? 4 ऑप्शन है हमारे पास कि TLADO, ITJABO, OXPEHU या IRJYBO। तो इसी के अनुसार मिलाना है कि कौन सा डिजिट किसके कितने डिजिट के बाद आ रहा है, उसको उसी अनुसार से फिर इसको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, IRJYBO। तो उम्मीद है आप लोग अच्छा कर पाए होंगे इस सेट में, और अगला सेट फिर जल्द ही लेके आऊँगा मैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल से और ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।